गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकिज़ा जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरकम सेंटर। तो अब तक हम टू सेंटर पढ़ चुके हैं ना, एक आपका सेंट्रॉइड हो जाता है और एक आपका इन सेंटर हो जाता है। अच्छा, इन सेंटर से भी रिलेटेड कुछ बातें बची हैं, वो मैं सरकम सेंटर फिनिश जब हो जाएगा उसके बाद बता दूंगी, ठीक है। तो आज हम सरकम सेंटर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंट्रॉइड और मीडियन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज कराई थी और क्वेश्चंस भी कराए थे। तो अब तक नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लेना, तभी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा, अभी आपका जो है ऑर्थो सेंटर भी बचा है, उसके बाद आपके जब 4 सेंटर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो एक क्लास रखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इन चारों सेंटर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। ये सारी चीज हम देखेंगे। चलो, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आज हम जानेंगे सरकम सेंटर के बारे में। जरा फटाफट वीडियो को प्लीज आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब सरकम सेंटर में भी देखो, सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं कि एक्चुअल में ये बनता किससे है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसी से आपका सरकम सेंटर बनता है। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये सरकम सर्किल क्या होता है, ठीक है। सर्कम सर्किल के बाद जानेंगे कि ये जो आपका a बाई साइन ए इज इक्वल्स टू b बाई साइन b इज इक्वल्स टू c बाई साइन जी, साइन c जो होता है किसके बराबर होता है, ये आपके 2r के बराबर होता है। ये भी समझेंगे हम, ये सब आपकी सरकम सेंटर की प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पर r बराबर आपका क्या होता है, a b c अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितनी चीजें हो गई भाई, 4 चीजें हो गई, 6 चीजें थी इसके बारे में। एक होता है आपका कि एंगल ट्राइंगल बी एस सी बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। नोट कर लीजिए आप इसे, फिर मैं जो हूँ एक एक करके सारी चीजें आपको, सारी प्रॉपर्टीज सरकम सेंटर से रिलेटेड बताने वाली हूँ। इस क्लास के बाद कोई भी डाउट और कोई भी पॉइंट जो है सरकम सेंटर से रिलेटेड नहीं बचेगा। हाँ, एक पॉइंट अभी बच रहा था, वो याद आ गया मुझे, ठीक है। वो पॉइंट क्या है कि एक्चुअल में सरकम सेंटर किस ट्राइंगल में कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। सेंटर इन डिफरेंट ट्राइंगल, ठीक है। कि हर ट्राइंगल में कहाँ का आपका सेंटर बिलोंग करता है, कौन सा सरकम सेंटर की बात हो रही है, तभी मैंने खाली सेंटर लिखा है, ठीक है। चलो, ये 6 पॉइंट आप नोट कर लो। वैसे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। डेली मैं क्विज भी कराती हूँ, पीडीएफ भी इसमें अपलोड होती है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, बल्कि समझ लीजिए मेरी क्लास से रिलेटेड कुछ भी जो अपडेट होता है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में जो है मतलब अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। चलो, नोट कर लो आप। चलिए, देखो भाई, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। चलो, वाइट ही रहने दो। ये होता क्या है, ये समझो। देखो, अरे अरे बाप रे, ये क्या हो गया, रुको जरा। आप सही है, देखो ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आपके 3 एंगल्स होंगे, एक ये और आपका एक एंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ठीक है। मैं आपसे कहूंगी इस एंगल का आप क्या ड्रॉ कीजिए, एंगल बाइसेक्टर। जब आप यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो जाहिर सी बात है एंगल बाइसेक्टर हमेशा वर्टेक्स से जो है ट्राइंगल के ड्रॉ होगा, जाहिर सी बात है, जहां पर एंगल वहीं पे बाइसेक्टर। तो जब आपने एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ किया एंगल बी का,
तो ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, नो इश्यू, है ना। ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसने दो इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया। अच्छा, लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये येलो वाली, तो क्या अभी भी ये थीटा और थीटा में डिवाइड कराएगा, नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे इस थीटा को, इस एंगल बी को इक्वली डिवाइड कराना है, इक्वली बाइसेक्ट कराना है, तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन की नीड होगी जो इस थीटा को जो है टू थीटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ करूंगी तो जो है ऊपर वाला एंगल छोटा हो सकता है, नीचे वाला बड़ा, या फिर नीचे वाला छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा। ये वाली बात तो अंडरस्टूड सी है। लेकिन अगर मैं यही बात जो हूँ एक स्ट्रेट लाइन के लिए आपसे कहूँ, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसका मान लीजिए ये एक सेंटर है, तो मैंने कहा ये अगर a/2 है तो ये भी आपकी a/2 होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सेंटर में जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगी इसे बाइसेक्ट कराने के लिए, इसे डिवाइड कराने के लिए, तो वो सीधी ही हो, है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से जो है एक लाइन नहीं बल्कि कई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पर अगर इसे सेंटर मानूं तो अभी भी a/2 रहेगा। अगर मैं इसे लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ तब भी a/2 रहेगा, है ना। मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, पर सेंटर तो एक ही है ना, एक ही पॉइंट से जा रहा है ना, मेन चीज तो क्या है, पॉइंट है ना। यहाँ पर एक ही पॉइंट से एक लाइन अगर ड्रॉ हो रही है, एक लाइन अगर जा रही है, तो ये भी a/2 रहेगा और ये भी a/2 रहेगा। अब इस पॉइंट से आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो, कितनी भी अनलिमिटेड इनफाइनाइट आप अगर लाइन ड्रॉ कर दोगे, लेकिन इन सबकी शर्तें क्या होना चाहिए, वो एक ही पॉइंट से जाना चाहिए, सारी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना चाहिए। उस केस में जो है तब भी आपका a/2 ही रहेगा। अब भाई जब लाइन इनफाइनाइट है तो हम हर लाइन के बारे में तो पढ़ नहीं सकते, और सारी लाइन हमारी काम की भी नहीं है, तो हम सिर्फ उसी लाइन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे काम की है और जो हमारे मतलब सिलेबस का पार्ट भी है। और वो कौन सी लाइन है आपकी, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, सिंपल सा है, जब हम 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका 90 डिग्री रहा, ठीक है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट रहा, ये अगर a/2 है तो ये भी आपका a/2 रहेगा, और अगर ये a है तो ये मान लीजिए d है, तो AD आपकी क्या हो जाएगी, AD आपकी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि खाली एक एंगल बाइसेक्टर है तो जो है लाइन भी क्या आपकी एक ही होती है, नहीं, लाइन आपकी इनफाइनाइट होती है, लेकिन जो आपको मेन लाइन जो पढ़नी है वो कौन सी है, आपकी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। यही वो लाइन होती है जो आपकी एकदम स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, साइड को इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी गहराई से जानते हैं, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल है, एक साइड तो होती नहीं है, तीन साइड है, तो जाहिर सी बात है कितने इसके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, तीन होंगे। अगर मैं इन सबको ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, एक आपने यहाँ से यह मैं नाम दे देती हूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ए बी सी है ना, एक तो आपने BC से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक मैं क्या करती हूँ, एक मैं जो हूँ BA से अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और एक मैं आपका AC से लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये नाम दे दीजिए आप E और इसे दे देते हैं हम F, ठीक है। अब ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जहां पर जाकर मिलते हैं यहाँ पर जाकर मिल गए ना ये इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं, इसको हम S से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को क्या नेम दे देती हूँ, S। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। जहां पर तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। अच्छा, सर्कम सेंटर ही क्यों कहते हैं, देखो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्कम सेंटर क्या है, एक ऐसा सेंटर है जिसको मान के अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर व्हाइट पेन ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेंटर माना, और इस सेंटर से जब मैं एक सर्किल ड्रॉ करूंगी ना तो ये ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। ये इसकी खासियत होती है कि ये ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करता है, और इसी सर्किल को हम क्या बोलते हैं, इसी सर्किल को हम कहते हैं सर्कम सर्किल।
और सर्कम सर्किल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक लौता ऐसा सर्किल है पूरी ज्योमेट्री में जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करता है। इस सर्किल के अलावा पूरी ज्योमेट्री में कोई ऐसा सर्किल नहीं है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करता है। ठीक है, इन सेंटर आपका अंदर की साइड होगा और सर्कम सेंटर आपका मतलब जो सर्कम सर्किल आपका बाहर की साइड ड्रॉ होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे हम सर्कम सर्किल कहेंगे, सेंटर को सर्कम सेंटर बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है जो आपका सर्किल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो आपकी बराबर होती है। ठीक है, तभी तो वो 360 ड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये बराबर, देखो ये सेंटर है ना, ये बराबर और आपकी ये बराबर। ये अगर आर है तो ये भी आपकी आर होगी और ये भी आपकी आर होगी। ठीक है, ये सब आपकी क्या होंगी? आर होंगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों हम इसे सर्कम सेंटर बोलते हैं, क्यों इसे हम सर्कम सर्किल बोलते हैं। ठीक है, और जो है ये किस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, यू कैन नोट दिस नाउ। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव होते हैं। चलो, अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि आपका a बाई साइन साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, अब इसमें r इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा होता है। तो ये किस तरह से प्रूव किया जाता है ये बात समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आपका इन सेंटर में भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसमें भी हम डेल्टा की बात करते हैं। इसी तरह से अब आप आगे चलोगे तो आपको और प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। तो सब प्रॉपर्टीज का अगर हम बैकग्राउंड जान लें, प्रूफ जान लें, तो हमें उनको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, हम बार बार भूलेंगे नहीं चीजों को। फिर मैं क्वेश्चन आपको इतने ज्यादा करा दूंगी, अभी ये चारों सेंटर होने दो, फिर हम ट्राइंगल से रिलेटेड इतने ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ना कि आपको सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। आपको अलग से कोई ट्रिक विक याद करने की ना, लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि भाई ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए भी लाइन सेगमेंट है और इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ड्रॉ किया है। ठीक है, मान लीजिए डी है और ये आपका पॉइंट ई है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इट मीन्स ये मीडियन का भी काम करेगा। अंडरस्टूड सी बात है। अभी मैं यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर हटा दूं, ठीक है, सिर्फ एक लाइन हो जाइए जो है साइड को इक्वली डिवाइड करा रही है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। अगर ये मीडियन है तो बिल्कुल सेंटर में हुआ ना, मीडियन हुआ। ठीक है, तो अगर मैं ए से ये लाइन यहाँ पर ज्वाइन करा दूं, ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ, ए से अगर मैं यहाँ पर ये ज्वाइन कराया, बी से मैंने ये ज्वाइन कराया, इस केस में मान लीजिए पॉइंट ओ है तो ए ओ और आपकी ओ बी बराबर होंगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने मान लीजिए डी से ज्वाइन करा दिया और ये भी मैंने डी से ज्वाइन करा दिया, तो ए डी और बी डी भी आपकी क्या होंगी? बराबर होंगी। किसके? ए ओ और ओ बी टी, मतलब जो है सॉरी ए बी और आपकी बी डी बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर होंगी ये भी आप समझ लो, प्रूफ है हर चीज का। देखो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए ओ बी की, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करती हूँ तो देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के आपको एंगल मिल जाएंगे। एक चीज तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? ये भी a/2 और ये भी a/2, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? OE, OE क्या हो जाएगी आपकी? कॉमन। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी आपको तो आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आपका ये जो ट्राइंगल है ये वाला और ये वाला ये हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रेंट। मतलब मैं ये कह सकती हूँ ट्राइंगल AOE जो है कॉन्ग्रेंट होगा कौन से ट्राइंगल के? ई ट्राइंगल EOB के। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट होगा। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो जाहिर सी बात है जो बचे हुए चीजें हैं वो भी आपकी सिमिलर हो जाएंगी। अब बची हुई साइड कौन सी थी? ये आपकी OA और OB, इनका जिक्र नहीं हुआ था, तो ये भी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसी तरह से आप कॉन्ग्रेंसी जो है ADE और BDE में लगा दो। ठीक है, तो उससे आपकी AD और BD बराबर हो जाएगी। ये चीज समझ में आई ना? तो ये आपका परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ में ये एज अ मीडियन भी आपका वर्क करेगा क्योंकि ये साइड को क्या कर रहा है? इक्वली डिवाइड करा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी है, तो जरूरी नहीं है आपके वर्टेक्स एंगल को भी जो है बाइसेक्ट करेगी। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वो जो है वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करा देते हैं। नहीं भाई, बस एंगल आपका जो
कौन सा था वो एंगल बाइसेक्टर, बस वही आपका वर्टेक्स एंगल को जो है इक्वली जो है बाइसेक्ट करता है। अदरवाइज जो है सरकम सेंटर और मीडियन के केस में जो है ये बाइसेक्ट नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट भी बनाया था मैंने, जाकर देख लेना, यूट्यूब पर है इस चीज पर, क्या आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करेगा, और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इस बात से हमें क्या प्रूफ करना है, देखो भाई यहाँ पर मेरे पास ट्राइंगल है एबीसी, इसको मैं जरा एक बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आसानी हो आपको समझने में। अब देखो ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है। अभी हमें ये बात तो प्रूव करनी है कि जो है 2r के बराबर कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले हमें r भी चाहिए होगा। देखो ये रहा, ये रहा, और ये आपका ये रहा। ठीक है, मैंने कहा ये आपका r है, ठीक है, r नहीं बल्कि इसको मैं s पॉइंट दे देती हूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये आपका सरकम सेंटर है, तो इस केस में बी एस एस सी और ए एस आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं आई होगी आपको। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सरकम सेंटर में। ठीक है, ये चीज मैं आपको काफी गहराई से समझा चुकी हूँ। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ से इसे ज्वाइन करा दूं डी पॉइंट पर, ठीक है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्यों होगा परपेंडिकुलर, देखो ये सेंटर है, अब सेंटर से ये सारी साइड्स जो है आपकी आर 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 रेडियस बराबर है। अब यहाँ से जब आप लाइन ज्वाइन कराओगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी सीधी ही आएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा आपका। तो इस केस में मैंने अभी प्रूव किया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल आपका, ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हमें जो प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, मान लीजिए मैंने कहा ये आपका एक्स है, ठीक है, और मैंने ये कहा ये आपका वाई है। ठीक है, अगर आप ट्राइंगल ए एस बी को देखो, ठीक है, ए एस बी को अगर आप देखो तो ये क्या होगा, ये इसका जो है क्या होगा, ये जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ भाई, ये मेरा कोको है, ये क्लास में आ गई है। चलो भाई यहाँ बैठ जाओ आप। एक मिनट रुक जाइए जरा, बस चलिए। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, अभी ये जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि आपका बी एस सी जो है वो क्या है, वो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ए है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रायंगल बड़ा ले लेती हूँ, क्योंकि ना जब आपको पीडीएफ मिलेगी या मोबाइल पे वैसे ही देखोगे तो आपको दिक्कत होगी इसे समझने में। ठीक है, अरे भाई बड़ी मुन्नी सी रेजर आई है। यार एक तो इस पे काम करना बड़ा डिफिकल्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ मैं इस पे काम। चलो, वैसे इस वाले जो सॉफ्टवेयर से मैं हैबिचुअल नहीं हुई हूँ, इसलिए भी मुझे शेप ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्लास थोड़ी फास्ट रखेंगे। ठीक है, बस आज वाली क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आपकी आ सकती है, थोड़ा सा मैं जो हूँ स्लो चलने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस वाले जो सॉफ्टवेयर है मैं हैबिचुअल नहीं हूँ। ठीक है, चलो देखो एक बड़ा सा ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसे मैं नेम दे देती हूँ ए बी और सी। नीड टू बी प्रूफ क्या है हमें, कि बी एस सी जो है ट्वाइस ऑफ एंगल ए है। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर मैंने ज्वाइन करा दी है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आपकी क्या है, आर। ठीक है, और ये जो एंगल है पूरा, ये जो एंगल है, ठीक है, इसको मैंने बोला ये आपका x प्लस वाई है। ठीक है, ये x है तो ये आपका y है।
अब देखो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये अगर एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। इसी तरह से ये वाई है तो ये भी आपका वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएंगे। ये एक्स, ये भी एक्स, ये वाई और ये भी वाई। ठीक है, अगर मैं अब लाइन को ड्रॉ कर मिला देती हूँ, ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ से ज्वाइन करा दी। ठीक है, अब ये लाइन आपकी ज्वाइन हो गई है। अब ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल जो है इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा, मतलब सॉरी एक्सटीरियर एंगल होगा। अब एक्सटीरियर एंगल है तो ये कितना होगा? ये आपका 2x होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल इसका जो है एक्सटीरियर एंगल होगा और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अगर मैं एंगल ए की बात करती हूँ, एंगल ए कितना है? आपका x प्लस वाई है। और वहीं अगर मैं एंगल बी एस सी की बात करती हूँ, ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो मुझे साफ साफ ये चीज दिख रही है कि ये मेरा जो एंगल बी एस सी है ये कितना है? ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए है। आप देख सकते हो इसका क्या है? ये डबल ही तो है और ये क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया। सो सिंपल। ठीक है, तो आपका मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्या होता है क्वेश्चन? सिंपल सा आपको दे देंगे ये जो एंगल है आपको 30 डिग्री है, तो बताओ ये बी एस सी ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। या फिर कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर कि आपको ये वाला एंगल दे देगा कितना? 120 डिग्री का। ये वाला पूछेगा ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पर। और जो है अगर आपको पता होती है बात, आप कर लेते हो, नहीं होती तो कंफ्यूजन हो जाता है। और बहुत से स्टूडेंट को इसमें इन सेंटर और सर्कम सेंटर में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। वो इन सेंटर में सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और सर्कम सेंटर में इन सेंटर की। वो यूं ही लगाते हैं क्योंकि उन्हें जो है बैकग्राउंड नहीं पता होता कि एक्चुअल में 2a बना तो कैसे बना। सिंपल सी बात है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, अंदर की तरफ रेडियस है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये आपका क्या बनाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी तो सिंपली आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ए वो हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज आप समझ सकते हो। वैसे भी मैंने आपको बताया लास्ट क्लास जब इसकी होगी ना ऑर्थो सेंटर के बाद की, तो उसमें चारों सेंटर में आपको अच्छी तरह बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या इसकी क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रूफ हमारा हो चुका है, सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं, जिसमें मुझे आपको क्या प्रूफ करना है कि आपका आर बराबर क्या होता है? ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ये वाली चीज हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं फिर हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। देखो देखो ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, नेम दे देते हैं इसे ए बी और सी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज प्रूव की थी कि बी एस सी बराबर आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है। ये चीज अभी हमने प्रूव की थी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन करा दी पॉइंट डी पर। ठीक है, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये अगर एंगल ए है तो ये वाला मान लीजिए कितना होगा? ये भी आपका ए होगा और ये भी आपका ए होगा क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये भी ए और ये भी ए आपका यहाँ पर हमने लेट किया है। ठीक है, अब इस केस में देखो एक एंगल बराबर ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के, तो ऑटोमेटिकली आपकी बी एस और एस सी बराबर हो जाएंगे। ये प्रूफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि दोनों ट्रायंगल वैसे भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साइन ए अगर लगा देती हूँ, साइन ए, तो साइन ए क्या होगा? मैंने कहा ये भी a बाई 2 है और ये भी आपकी कितनी है? a बाई 2 है। तो देखो सामने वाली साइड आपकी क्या होती है? एंगल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो a बाई 2 आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? जाहिर सी बात है r, क्योंकि ये सर्कम सेंटर है तो ये कितना होगा? r होगा। तो साइन ए यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा, देखो ये साथ में रहेंगे, ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो a बाई 2r। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे r फाइंड आउट करना है तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा a बाय साइन। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब देखो इसी प्रूफ से हम जो है ये वाला प्रूफ यहाँ पर करेंगे। कैसे? देखो इसके लिए दूसरा ट्रायंगल ही ले लेती हूँ मैं, वही ज्यादा बेस्ट रहेगा।
अभी से मैं मूव कैसे करूँ? अच्छा ऐसे होगा। ठीक है ठीक। चलो मान लीजिए ट्राइंगल आपका ए बी सी, सेम ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। इसमें अगर जो है मैं एडिटिंग करती हूँ तो बहुत ज्यादा घिचड़ पिचड़ हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता। ठीक है देखो, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी अगर आपने प्रीवियस सेशन भी मेरे देखे हैं कि ए के सामने की साइड ए होगी, बी के सामने की बी होगी और सी के सामने की सी होगी। ठीक है, अगर ये सभी आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ठीक है, तो ये साइड ये बराबर और आपकी ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये चीज हमने पढ़ी थी। ये अगर आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, ये सभी अभी चीजें हमने थोड़ी देर पहले समझी थी। और ये पॉइंट क्या है, ये एस पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल देखती हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से भी नोट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं एंगल ए की तरफ लेकर जाती हूँ तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, अगर मैं एंगल ए यहाँ पर साइन ए यहाँ पर लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी इंटू सी साइन ए। इसी तरह से हाफ ऑफ, अगर साइन सी से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बी इंटू ए साइन सी। इसी तरह से अगर मैं एंगल बी से निकालती हूँ एरिया तो हाफ ऑफ ए इंटू सी साइन। ठीक है, अभी के लिए मैं खाली इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर उठाती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ और इसमें चेंजेस करती हूँ, क्या देखो अभी प्रूफ क्या था, आर बराबर क्या है, ए बाय साइन ए। ठीक है, तो साइन ए की जगह अगर मैं ए बाय 2r यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर मैं यहाँ पर हाफ ऑफ b इंटू सी इंटू साइन ए की जगह a बाय 2r मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी सी बराबर 4r। ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो r बराबर आप लिख सकते हो ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें, सारी चीज आपके सामने है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कराना, डायरेक्ट सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रटवा देना, ये मेरा एम नहीं है। मैं चाहती हूँ जो भी चीजें यहाँ पर मैंने प्रूफ की है, ठीक है, मतलब जो भी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको बताई है, तो उनका आपको प्रूफ भी पता हो कि एक्चुअल में ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, तभी आप चीजें अच्छे से समझ पाओगे। डायरेक्ट रटोगे तो देखो क्वेश्चन आप भले से ही स्टार्टिंग में कर लो, लेकिन एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट देने में आप वो चीजें भूल सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि जब आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता, जब आपको रीजन ही नहीं पता, आपको क्यों का सब नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप चीजें भूलोगे। ठीक है, तो ये सब आपके सामने प्रूफ है। तो मैंने कितने पॉइंट्स कहते हैं, 6 पॉइंट्स कहते हैं ना, तो लगभग वो सबके सब प्रूफ हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आर बराबर 4 ए बी सी बाय 4 डेल्टा कैसे आता है, आर जो है आपका कहाँ गया, ये आर बराबर ए बाई साइन ए कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अच्छा यहाँ पर 2 रह गया था, जरा 2 भी यहाँ पर ले आओ, है ना, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये 2r हो जाएगा। 2r बराबर ए बाई साइन ए, यहाँ पर मैं ठीक कर देती हूँ, रुको जरा, इसका 2 रह गया था ना, 2r हो जाएगा, 2r बराबर साइन ए। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर होगा, नोट कर सकते हो। फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या पढ़ना है हमें। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सेंटर होता है ना, ये हर ट्राइंगल में अलग 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 जगह सिचुएटेड होता है, नॉट ओनली ट्राइंगल। इनफैक्ट ये तक किसी भी सेंटर की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर मान लीजिए सर्कम सेंटर की, तो ये स्क्वायर में कहीं और होगा, ठीक है, ट्राइंगल में कहीं और होगा, ट्राइंगल में भी इतने ढेर सारे टाइप्स होते हैं, तो ये कहीं हर जगह अलग अलग सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, इस केस में देखो अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, जितने भी हमने प्रूफ यहाँ पर सॉल्व किए हैं, अरे बाप रे क्या बन गया, वो सब हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल के ही पढ़े थे एक तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सेंटर होता है वो इनसाइड द ट्राइंगल होता है। ठीक है, इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, इनसाइड द ट्राइंगल होता है। लेकिन अगर बात करते हैं एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूज की, एक्यूट पता है ना, लेस देन 90 डिग्री वाले होते हैं, ये लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, नहीं पता तो मेरी 15 मिनट की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, वो जाकर देख लेना, ऑल अबाउट ट्राइंगल के नेम में सर्च करोगे ना तो आ जाएगी, तो पढ़ लेना, वहां पर मैंने सब बहुत ज्यादा गहराई से सारी चीजें समझाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ऑब्ट्यूज।
एंगल ट्राइंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, ये मैं बना ही देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे इसमें हैगा ऑब्ट्यूज नहीं 90 डिग्री का इसमें खाली, चलो मैं बना देती हूँ। जो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री, ये वाला, ठीक है। इसमें कैसे होगा, बहुत ही गंदा बना है, रुको जरा अच्छा सा बनाती हूँ। देखो इसमें कैसे बनेगा, अब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही तो सर्कमसेंटर बनता है ना, तो अगर मैंने इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक मैंने यहाँ डाला, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने यहाँ डाला और इसका कहाँ डालेगा, बाहर डालेगा ना। अब ये जहाँ पर तीनों पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, अब ये जहाँ पर तीनों पॉइंट मिलेंगे, साफ साफ बनाती हूँ, रुको जरा, ठीक है, वहीं आपका क्या बनेगा, सर्कमसेंटर बनेगा, ठीक है। देखो इसका जब पहले इस वाली का डालते हैं, पहले इस वाली का एंगल बाइसेक्टर, तो जाहिर सी बात है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो बाहर के साइड होगा। ध्यान रखना ऑब्ट्यूज एंगल में ना बाहर की साइड आपका एंगल बाइसेक्टर बनता है, यहाँ कहीं यहाँ जाकर वो बनेगा, ठीक है। अब इस वाली साइड का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी तो वो यहाँ मिल जाएगा, इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ, तो यहाँ जाकर ये 90 डिग्री पर जो है यहाँ पर जाकर ये इंटरसेक्ट होंगे और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सर्कमसेंटर हो जाएगा। तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। ये सब आपके कौन से 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये सब कहाँ बनेंगे, आउटसाइड द ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर के साइड बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में काफी इंटरेस्टिंग रहता है। यार ये क्या है पूरा, अरे चलो ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। देखो ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका आप अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे, ठीक है, तो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और इस केस में जो है इस वाली साइड का यही रहेगा। तो एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो आपकी हाइपोटेन्यूज पर होता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। और यही आपकी क्या है, बहुत मेन पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक तरह से आपका ये एक ऐसा कोऑर्डिनेटर ड्रॉ होगा जिसके जो है सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये आपका सर्कम सेंटर होगा, ठीक है, यही आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। और ये अगर सर्कम सेंटर है, ये साइड और ये साइड आपकी बराबर हो जाएगी। अच्छा अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये क्या हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा देते हैं तो उस केस में ये लाइन भी आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और इस केस में अगर मैं यहाँ से इस वर्टेक्स से जो है मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दूंगी तो ये आपस में तीनों लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इसे याद रखना है आपको, ठीक है, बोलना नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली भी आपको ये चीजें सारी ध्यान आ जाएंगी। अच्छा अगर आप देखो इसका अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूँ ना तो यहाँ पर तो इसका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। इन सेंटर को छोड़कर इन सेंटर जो है इसके जो है लाइन पर नहीं बनता, अदरवाइज ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर इसके एक ही लाइन पर ड्रॉ होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके 3 सेंटर, 4 में से 3 सेंटर एक ही लाइन पर ड्रॉ होते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पर। ये जो लाइन है ना मीडियन से जिसको हमने मिलाया, सॉरी मिड पॉइंट से, इसी लाइन पर ड्रॉ होते हैं। बस एक इन सेंटर जो होता है वो लाइन पर ड्रॉ नहीं होता, अदरवाइज ऑर्थो सेंटर इसका यहाँ पर आ जाता है। मीडियन और मतलब जो आपका सेंट्रॉइड है वो यही लाइन पर कहीं होता है क्योंकि वो मीडियन पर ही कहीं ना कहीं आपका सेंट्रॉइड सिचुएटेड होता है। और यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर हो जाता है, ठीक है। और ये बात इन सेंटर की, वो यहाँ कहीं जो है सिचुएटेड होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होंगी। ऑब्ट्यूज में आउटसाइड द ट्राइंगल, एक्यूट में इनसाइड द ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल पे एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये सारी चीज आपको काफी अच्छे से क्लियर होंगी। तो आई होप कोई क्वेश्चन देखती हूँ मैं वो इससे रिलेटेड। हाँ एक क्वेश्चन है सिंपल सा, किस तरह से पूछ लिया जाता है, देखो किस तरह से आपको ये यूज करते हो आप इसे। देखो सिंपली आपको हाइपोटेन्यूज मान लीजिए 3 है या 4 है, आपको दे दी जाती है हाइपोटेन्यूज ये 5 है। तो बताओ यहाँ पर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका सी है।
और ये आपका पॉइंट डी है। तो आपसे बी डी पूछ लेंगे कितनी होगी, तो बी डी सिंपली आपकी क्या होगी 2.5 होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका अगर सरकम सेंटर है, डी इज अ सरकम सेंटर, तो ये और ये आपकी बराबर होंगी, मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये भी 2.5, ये भी 2.5 और ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो कभी हमें ये 5 अगर गिवन होगी तो डायरेक्टली हम 2.5 पे यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। बार बार हमें चीजें शो करने की नीड यहाँ पर नहीं होगी, तभी मैंने कहा इस चीज को ध्यान रखना, यह हाफ होती है किसके, हाइपोटेन्यूज के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप देखना कितनी बार ये वाला पॉइंट हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो आई होप सारी चीज आपको क्लियर होंगी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जो है सरकम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सारी चीजें हमने पढ़ ली, 66 पॉइंट है वो सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम ऑर्थो सेंटर, देन उसके बाद हम चारों सेंटर एक साथ जो है देखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। जरा फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तभी नहीं आए तो मैं हूं ना, ठीक है। तो जाके मुझे ग्रुप में आप बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको दोबारा वो चीज बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बाय बाय, टेक केयर।